स्वागत है आपका कड़क के इंटरनेशनल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और आज हम बात करने वाले हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है कि उसने रफा के नीचे मौजूद सुरंगों में छिपे करीब 40 हमास लड़ाकों को मार गिराया गया। ये खबर चौंकाने वाली है क्योंकि सुरंगों के जाल में छिपे हमास के लड़ाकों तक इजरायली सेना कैसे पहुंच गई। माना जा रहा है कि 200 हमास लड़ाके कई महीनों से इन भूमिगत सुरंगों में छिपे हैं, तो वहीं कई लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलकर इजरायली सैनिकों पर हमला करते रहे हैं, लेकिन अब सब फंस गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स अब सुरंगों को सीमेंट से भरने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ वो सुरंगों में लाखों गैलन पानी छोड़ चुकी है ताकि हमास के लड़ाकों को बाहर निकाला जा सके। एक बार हमास की सुरंगों को भले ही इजराइल ने कुछ हद तक डिकोड कर लिया, लेकिन अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजराइल सुरंगों के जाल में फंसकर बाहर निकल सका था, क्योंकि ये सुरंगें सिर्फ लेबनान के भीतर ही नहीं है, बल्कि लेबनान से शुरू होकर ये सुरंगें इजराइल के भीतर तक गई हैं, तो सीरिया की सरहद भी पार गई है। ये सुरंगें जमीन के नीचे चलती हैं, चलती फिरती माइंस हैं जो इजराइल पर भयानक कहर बरपा सकती हैं। तो आज बात हिजबुल्लाह की और हिजबुल्लाह की उन सुरंगों की जिसके नेटवर्क में एक बार इजरायली सेना अगर फंस गई तो फिर वो खुद का पता ढूंढती रह जाएगी। लेबनान में रहने वाले और हिजबुल्लाह को करीब से देखने वाले एक्सपर्ट्स का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगें सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन के भीतर दौड़ती हैं, यहां तक कि ये सुरंगें इजराइल के भीतर तक पहुंच चुकी हैं। हिजबुल्लाह का कोई भी लड़ाका कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर आसानी से इजराइल पर रॉकेट फायर कर सुरंगों के रास्ते गायब हो सकता है, जिसकी भनक तक नहीं किसी को पता चलेगी। सबसे बड़ा खुलासा खुद आरडीएफ ने किया था, जिसने बताया था कि उत्तरी गाजा के जबालिया शहर में जमीन के नीचे एक इतनी बड़ी सुरंग का पता चला जो कि 4 किलोमीटर लंबी थी और इजराइल के इरेज बॉर्डर के भीतर 400 मीटर तक पहुंची हुई है। यह सुरंग इतनी बड़ी थी कि इसके भीतर मोटरसाइकिलें आसानी से चलाई जा सकती थी। हालांकि आईडीएफ ने यह नहीं बताया कि क्या इन्हीं सुरंगों के जरिए मोटरसाइकिल पर हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। बहरहाल गाजा की सुरंगों की कहानी अब इतिहास है और हिजबुल्लाह की सुरंगें वर्तमान है, जिन पर इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों का ही भविष्य टिका हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह सुरंगों के नेटवर्क पर बहुत पहले से काम कर रहा है और हिजबुल्लाह सुरंगों का नेटवर्क बनाने में बहुत आगे निकल चुका है। दक्षिणी लेबनान में सुरंगों का ऐसा नेटवर्क है जो कि न सिर्फ बहुत गहरा है, बल्कि हमला करने, भागने, छिपने और बैलिस्टिक मिसाइलों को जमीन के भीतर इधर से उधर ले जाने में सक्षम है। इजरायली सेना को घेरने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह ने बेरूत से इजराइल के बॉर्डर से 3 किलोमीटर नजदीक तक सुरंगों का ऐसा जाल बुना है जिसमें फंसने के बाद बचना नामुमकिन है। इन सुरंगों में हिजबुल्लाह ने हथियारों का जखीरा तैयार किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, रॉकेट और मोर्टारों का भंडार है। इसी डर की वजह से इजरायली सरकार ने उत्तरी इजराइल के इलाके में यानी लेबनान से सटे बॉर्डर इलाके में हजारों इजरायली नागरिकों से इलाका खाली कराया है और वो पूरी ताकत से सीमा पर लेबनान से किसी भी हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अचानक जमीन के नीचे से हिजबुल्लाह के लड़ाके न निकल आएं और फिर दोबारा से 7 अक्टूबर जैसा कोई कांड न कर जाएं। दरअसल खुफिया जानकारियों के मुताबिक लेबनान को लैंड ऑफ टनल्स कहा जाता है। ये देश सुरंगों के ऊपर बसा है, सुरंग के भीतर रहस्य छिपा है। ये सारी सुरंगें एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। ये दरअसल इजरायली हमले का जवाब देने के लिए डिफेंस लाइन है जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर में इजरायली सैनिकों को लोहे के चने चबवा सकती हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे 45 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रखी है, जिसका पता किसी को नहीं है। इस सुरंग को अटैक टनल के नाम से जाना जाता है। इसमें मीडियम साइज के ट्रक भी चल सकते हैं। उन ट्रकों में लॉन्चर फिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा लेबनान के गांवों के नीचे टैक्टिकल टनल बनाई गई है, जिनमें हिजबुल्लाह के लड़ाके आसानी से मोटरसाइकिल तक चला सकते हैं। ये लड़ाके वहां से रॉकेट फायर कर वापस आसानी से सुरंग में लापता हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर बाहर निकल सकते हैं। तो वहीं सबसे खतरनाक सुरंगें हैं एक्सप्लोजिव टनल्स। दरअसल उनका इस्तेमाल इजराइल की जमीनी सेना को उड़ाने के लिए किया जा सकता है। इन सुरंगों में बारूद लगाकर उन्हें डिटोनेट किया जा सकता है। ऐसी सुरंगें भी दक्षिणी लेबनान में बनाई गई हैं। लेबनान के पूर्वी बाल्बीक में तो सुरंग के भीतर से एक ट्रक ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर इजराइल के बॉर्डर तक जा सकता है और वो मिसाइल दाग कर वापस सुरंग के रास्ते लौट सकता है।
लेबनान जमीन के भीतर ही मिसाइल स्ट्राइक की लॉन्च साइट तैयार कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों के ऊपर से अगर कोई उड़ान भरकर जासूसी भी करे तो उसे पता नहीं चलेगा कि पहाड़ों के नीचे मिसाइल लॉन्च साइट बनी है। आपको सबसे बड़ी बात बताते ये है कि कहा जाता है कि इन सुरंगों के तकनीक के पीछे उत्तरी कोरिया की मदद है। दरअसल उत्तरी कोरिया सुरंग खोदने में सबसे माहिर देश है। पहाड़ से लेकर मैदान तक खोदने में उसे महारत हासिल है। बताया जाता है कि 80 से 90 के दशक में उत्तरी कोरिया ने लेबनान को सुरंगों का जाल बनाने में मदद किया था। दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह को उत्तरी कोरिया से वो सब मिला जो उसे मजबूत होने में मदद करता चला गया। हिजबुल्लाह की सुरंगों के सफाई के लिए ही साल 2018 में इजराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड चलाया था, जिस दौरान दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल के भीतर तक बनाई सुरंगों को नष्ट किया गया था। उस दौरान इजरायली सेना को ऐसे 6 रास्ते मिले थे जो लेबनान जाते थे, लेकिन उनका सिरा कहां जुड़ा था ये किसी को आज तक नहीं पता चला, जिस वजह से उन पैसेज को तबाह कर दिया गया था। लेकिन खतरा आज भी टला नहीं है। हालांकि साल 2020 में इजराइल ने उत्तरी सीमा पर अंडरग्राउंड सेंसर लगाए जो जमीन के भीतर किसी भी तरह की सुरंग की खुदाई या फिर इजरायली सीमा के भीतर सुरंग की जानकारी देते, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चल सका। बहरहाल इजराइल अब तक लेबनान में 2 जंग लड़ चुका है। पहली जंग 1982 में उसने लेबनान के खिलाफ लड़ी, तो दूसरी साल 2006 में उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ी। साथ ही अब तक कई ऑपरेशंस कर चुका है। लेकिन अब गाजा में हमास की जंग के बाद हिजबुल्लाह इजराइल के लिए नई चुनौती और बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। ऐसे ही इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए आप कड़क को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।